नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? ऐसे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। तो देखिए, इसमें क्रिया कौन सी है? चलना, ये है क्रिया। और विशेषता क्या बताई गई है क्रिया की? धीरे धीरे। ठीक है, तो ये यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। तो अब देखते हैं क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप का होता है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। नंबर 1, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक। नंबर 4 पे आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके इन सभी का वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें किसी क्रिया के होने के समय का पता चलता है कि किस दौरान वो क्रिया घटित हुई है, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, सुबह, शाम, जब आदि। अब हम उदाहरण लेते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। एक और लेते हैं। हम कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें उठना क्या है? क्रिया है उठना। ठीक है, ये है क्रिया। और जो सुबह है वो बता रहा है कि सुबह है जो, वो समय के बारे में बता रहा है। कब जल्दी उठता है? सुबह। तो सुबह किसके अंतर्गत आया? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, फिर है हम कल दिल्ली जाएंगे। इसमें कल जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। समय बताया गया है कि हम कल दिल्ली जाएंगे, तो ये जाने की विशेषता बताई गई, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया कल। ऐसे ही जैसे आज बारिश हुई थी। ठीक है, ये सारे के सारे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं।
नंबर 2 पे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें किसी क्रिया के होने के जगह का, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि। जैसे हम कहें, उदाहरण लेते हैं, हम कहेंगे पक्षी पेड़ पर बैठा है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि बैठना है क्रिया, ठीक है। तो जो पेड़ है वो जगह बताई गई है कि पक्षी कहाँ पे बैठा है, तो जो पेड़ है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैदान में जगह बताई गई है, क्रिया खेलना कहाँ हो रहा है, ये मैदान में, तो ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। हम छत पर सोते हैं। यहाँ सोना क्रिया है, वो कहाँ बताया गया है, छत पर, ठीक है। तो ये जो छत है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये था स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। नंबर 3 पे आता है फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा हमें किसी कार्य के होने के रीति और तरीके के बारे में पता चलता है कि वो किस प्रकार क्रिया हुई है, तो किस तरीके से हुई है, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यान से, हमेशा, ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो अब उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है। इसमें क्या बताया गया है, ये चलना है क्रिया इसमें, ठीक है, ये क्रिया है। और इसकी विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। और ये धीरे धीरे कौन से क्रिया विशेषण के अंतर्गत आया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ गया ये धीरे धीरे। फिर है जैसे मैं अपना काम ध्यानपूर्वक करता हूँ, ठीक है। तो करना क्रिया, और उसकी विशेषता क्या है, ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो जो ये ध्यानपूर्वक है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ गया। इसके बाद है फिर, जैसे हम और देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी खाना खाता हूँ। तो जो खाना, खाना ये तो हो गई क्रिया, और क्या इसकी विशेषता क्या है, जल्दी जल्दी, ये हो गया क्रिया विशेषण।
ये क्रिया है और ये क्रिया विशेषण जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। ठीक है, नंबर 4 पे आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनके द्वारा हमें क्रिया के परिमाण का, माप तोल का, उसकी मात्रा का अनुमान होता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें अधिक, थोड़ा, बहुत, पर्याप्त, कम आदि। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कहें मेरे लिए इतना खाना पर्याप्त, या मेरे लिए ये खाना पर्याप्त है। तो इसमें जो पर्याप्त है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, हम कहें मोहन कम खाता है। इसमें खाना क्रिया है और कम जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हम और लेते हैं नेहा अधिक बोलती है। तो जो बोलना है वो क्रिया है और जो अधिक है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये सारी चीज़ें क्रिया विशेषण के बारे में थी। अब जैसे इनके शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं इनके आगे। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या था? आज, कल, सुबह, शाम आदि। स्थानवाचक में था यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि। रीतिवाचक में था धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। ठीक है, अचानक, ठीक है, आदि। ऐसे वैसे। परिमाणवाचक में था अधिक, कम, पर्याप्त, ज्यादा आदि। तो ये सारा का सारा क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है और ये इनकी विशेषता, इनके एग्जाम्पल है, इन्हीं से उदाहरण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था क्रिया विशेषण के बारे में, उसके भेदों के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारा ये विषय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास आदि के बारे में और जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर मिलते हैं और नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।